यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, जो हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को वहाँ से हटा देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन देना चाहूँ तो ये होगी इसकी, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बोला गया है ए पार्ट में हमें क्या दिखाना है, रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन मेटल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो हमारा होता है Fe होता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक बार सिंपल बता देता हूँ, यहाँ बाद में इसको फॉर्मूले से भी डिस्कस कर लेंगे। तो मान लो यहाँ पे हमने एक आयरन मेटल लिया प्लस, और यहाँ पे हमने बोला इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके बाद मैं आपको फॉर्मूले से भी बताऊँगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या ले लिया हमने यहाँ पे, सॉल्यूशन ले लिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हमने यहाँ पे आयरन से रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस यहाँ पे क्या बन गया हमारा, कॉपर बन गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, बट यहाँ पे कॉपर की जगह अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, आयरन आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए आयरन ने उसकी जगह ले ली, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। अब मैं इसको फॉर्मूले से एक बार बता देता हूँ। तो आयरन का जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे क्या है, Fe है, Fe मतलब आयरन होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे होगा हमारा CuSO4। आयरन जो होता है हमारा किस कलर में होता है वो भी बता देता हूँ, ग्रे कलर में होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लू सॉल्यूशन। इसको हम यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट बन रहा है, जो कि हमारा क्या होता है, FeSO4 बन रहा है, जो कि हमारा किस कलर का होता है, ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है। मतलब ये थोड़ा ग्रीन कलर का दिखता है जो उसका सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्रीनिश सॉल्यूशन। प्लस यहाँ पे क्या बना रहा था हमारा, कॉपर। कॉपर तो आपको पता होगा कौन से कलर में होता है हमारा, रेड ब्राउन में। किस में होता है हमारा, रेड ब्राउन में। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और उसकी जगह यहाँ पे किसने ले ली, आयरन ने ले ली। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन आपका मतलब समझ में आ गया। अगर हम आयरन मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाएंगे, तो वहाँ पर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा हमारा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मतलब उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसने धक्का मार के उसको निकाल दिया, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव था, आयरन हमारा हाईली रिएक्टिव था, जो कि उसकी जगह ले लेता है। एक और चीज़ देख लेते हैं हम, यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे हम आयरन सल्फेट को कॉपर से रिएक्ट करवाएंगे तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे कॉपर तो लेस रिएक्टिव है आयरन से। तो देख लेते हैं। तो आयरन सल्फेट हमारा क्या है यहाँ पे, FeSO4 है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, आयरन सल्फेट है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, आयरन सल्फेट है। अगर हम यहाँ पे आयरन सल्फेट को कॉपर से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर है लेस रिएक्टिव है, और आयरन के यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। जब यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से। अब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो देखते हैं उसमें क्या होता है।